बलराम पूर्णिमा और रक्षाबंधन, ये दो टॉपिक्स हैं आज के। बलराम कौन है? अब हम ये जानेंगे बलराम जी हैं कौन एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जाता है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है चैतन्य चरितामृत। चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान कृष्ण 500 साल पहले किसके रूप में आए थे? चैतन्य। चैतन्य बोलते हैं, कई लोग गौरंगा बोलते हैं, कई लोग है ना उनको महापुरुष के रूप में जानते हैं, पर वो महापुरुष नहीं थे। ठीक है, उनने पुरुष अवतार लेके भगवान ने कार्य किया, महापुरुष तो थे ही मगर स्वयं भगवान भी थे। तो मेनली हम उन्हें भगवान चैतन्य कहते हैं, यानी लॉर्ड चैतन्य इंग्लिश में, या गौरंगा। और उन्हीं के साथ उनके भाई आए थे नित्यानंदा। तो उनकी लाइफ के बारे में, जैसे एक बायोग्राफी होती है ना हर व्यक्ति के बारे में, वैसे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में 500 साल पहले जब वो मायापुर में उनने जन्म लिया, तो वहीं पे नवद्वीप के अंदर मायापुर है, वहां पे जन्म लेने के बाद उनकी जितनी भी लीलाएं हैं उनकी टोटल, तो वो सारी चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में दी गई, और भी कई ग्रंथों में दी गई है, पर मेनली ये ग्रंथ में ज्यादा दी है। तो इसी में ही बताया जाता है, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। आदि मध्य अंत, स्टार्टिंग मिडल और एंड, इस तरह से 3 लीलाओं में इसको डिवाइड किया गया। तो आदि लीला में चैप्टर 5, 5 नंबर श्लोक, तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है श्लोक, बंगाली में ये मेनली रिटर्न है, पर हम यहाँ पे हिंदी में प्रभुपाद जी ने और उनके शिष्यों ने हमें प्रदान किया अलग अलग लैंग्वेज। क्या है ये? एक ही स्वरूप दो है, भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यू कृष्ण लीलार सहाय। है ना, क्या कहते हैं इसमें? वे दोनों एक ही रूप हैं। कौन वे दोनों? कृष्ण और बलराम। तो ये चैतन्य चरितामृत जिन्होंने लिखी है, किसने लिखी है ना? शील कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जो थे, ये राधा कुंड पे बैठ के इन्होंने ये चैतन्य चरितामृत को ग्रंथ को लिखा है। तो यहाँ पे बताया गया है वे दोनों एक ही रूप हैं। कौन? कृष्ण और बलराम एक ही रूप हैं, डिफरेंस नहीं है। वो कह रहे हैं कोई डिफरेंस नहीं है, केवल उनके शरीर में अंतर है, केवल शरीर में अंतर है। कृष्ण कैसे हैं? श्याम रंग के, और बलराम कैसे हैं? है ना, गौर गौर वर्ण के। भगवान बलराम कृष्ण के प्रथम शारीरिक विस्तार काय व्यू हैं, और कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायक होते हैं। तो पहला जो कृष्ण का एक्सपेंशन है, विस्तार है, वो है बलराम जी, और उनकी दिव्य लीलाओं में सहायक होते हैं। तो ये बलराम जी के बारे में बताया गया है। तो अगर आप देखें, आप फोटो में भी देखते होंगे, कृष्ण और बलराम एज इट इज लगते हैं देखने में, कोई डिफरेंस नहीं। दोनों के मोर पंख भी दिखेगा, है ना, बलराम जी के पास हल दिखेगा, कृष्ण के पास आपको बांसुरी दिखेगी, यानी जिसे वंशी कहते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, दोनों का बॉडीली फीचर एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं लगता देखने में। यही यहाँ पे बताया गया है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल किसका भेद है? उनके शरीर में अंतर है। शरीर एक का है श्याम रंग, एक का है गौर वर्ण, यानी एक गोरे रंग के हैं, है ना। तो दोनों में सिर्फ इतना ही है। तो कब आए थे बलराम जी का, कब अवतरण हुआ था? बताया जाता है, जैसे अभी चतुर्मास चल रहा है, तो चतुर्मास में सबसे पहला महीना हम कहते हैं श्रावण या सावन कहते हैं। 4 महीने होते हैं चतुर्मास में, सावन, भाद्र, उसके बाद अश्विन, कार्तिक। तो श्रावण मास यानी सावन के महीने की पूर्णिमा जब आती है, तब बलराम जी का अवतरण हुआ, और इसी दिन रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। तो दोनों फेस्टिवल ये पूर्णिमा के दिन ही आते हैं। तो मेनली ये फेस्टिवल सबसे ज्यादा कहाँ से प्रचलित हुआ? ये स्टार्ट हुआ, दाऊजी मंदिर है वृंदावन में, वहां से, है ना, जहाँ पे बलराम और उनकी वाइफ रेवती आज भी नित्य लीलाएं करते हैं। तो वहां पे अगर कोई बोले मुझे ये लीलाएं होते हुए दिख नहीं रही, तो हो सकता है आपको ना दिख रही हो। जैसे कोरोना वायरस होता है, डॉक्टर को दिखता है, मगर आम पेशेंट कहता है मुझे दिख नहीं रहा। डॉक्टर कैसे देखता है? एक माइक्रोस्कोप लगा के उसको डिटेलिंग देखता है कि ये कोरोना वायरस है, ये बैक्टीरिया है, ये अलग अलग तरह की चीजें हैं, इस तरह से देखता है। वैसे ही हम शास्त्र के माध्यम से भगवान को देख सकते हैं। नित्य लीलाएं जो हैं आज भी वहां होती हैं। नित्य का मतलब है जो हमेशा होती रहती है, खत्म नहीं होती, है ना, मगर अप्रकट रूप में। प्रकट यानी जो दिख रहा है, अप्रकट जो नहीं दिख रहा। तो आज भी वो लीलाएं कॉन्टिन्यूअसली हो रही हैं। तो इस प्रकार से वृंदावन के बारे में बताया जाता है, वहां पे आज भी दाऊदी मंदिर में लीलाएं हो रही हैं। आगे बताया जा रहा है, यहाँ पे क्या बताया गया कि फर्स्ट एक्सपेंशन है। तो कृष्ण के कितनी एक्सपेंशन हैं?
आपने देखा होगा जब जिसने गोलोक का चार्ट पढ़ा है या जो कौन से पहले से कनेक्टेड है कि कृष्ण अपना विस्तार करते हैं। सृष्टि बनानी है, जैसे माता पिता होते हैं अपना विस्तार करते हैं ना, अपनी फैमिली बनाते हैं, बच्चे, है ना, उसके बाद आगे उनके पोते, फिर पोते के पड़ पोते, तो जनरेशन्स बनती जाती है। ऐसे ही कृष्ण के बेटे नहीं है, कृष्ण का एक्सपेंशन है। कृष्ण कैसे है? जैसे 100 रुपए का नोट होता है, 100 में से 100 निकाला, तो जो निकाला वो भी 100 है और जो था वो भी 100 है। जनरली देखा जाए तो 100 माइनस 100 कितना होता है? 0। तो लोग कहेंगे कृष्ण ने एक्सपेंशन कर दिया बलराम में, तो कृष्ण तो 0 हो गए, इनकी शक्ति 0 हो गई। नहीं, उतनी ही शक्ति बलराम में भी है। एक्सपेंशन है भगवान के, उतनी शक्ति बलराम जी को भी उन्होंने दी है। तो कोई डिफरेंस नहीं है कृष्ण और बलराम में इस तरह से। और बताया जाता है इनमें एक मेजर डिफरेंस है। एक और क्या डिफरेंस है? एक तो रंग का हो गया, दूसरा एक सेवक भगवान है और एक सेव्य भगवान है। सेवक भगवान क्या होते हैं? है ना, जो सेवा करते हैं, और सेव्य भगवान होते हैं जो सेवा को लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कृष्ण और बलराम आए, तो बलराम जी सेवक भगवान है ना, सेवक भगवान है, और कृष्ण सेव्य भगवान है। लक्ष्मण और राम, तो लक्ष्मण हमेशा राम से, इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो लक्ष्मण के साथ हमेशा आपको राम और लक्ष्मण इकट्ठे सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे आप अलग अलग, हमेशा राम लक्ष्मण। बच्चों का नाम भी दिया जाता है ना, ऐसे ही लक्ष्मण हमेशा राम की सेवा में रहते थे। अनंत शेष और विष्णु, विष्णु किस पे लेटते हैं? अनंत शेष, जिसे शेषनाग भी कहते हैं। मतलब बलराम जी ऐसे हैं, कभी उनके छोटे भाई के रूप में आते हैं, कभी उनके बड़े भाई के रूप में आते हैं, कभी अनंत शेषनाग के रूप में विष्णु जी का बेड बन जाते हैं। है ना, बेड बन के आराम से विष्णु जी ऐसे शयन मुद्रा में होते हैं और उनको बेड बन जाते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं बलराम। और कलयुग में तो ये बहुत ही स्पेशल एक रूप लेके आए, जिनका नाम था नित्यानंद प्रभु। बलराम जी आए नित्यानंद प्रभु के रूप में, कृष्ण आए गौरंग महाप्रभु के रूप में। तो गौरंगा नित्यानंदा, आपने सुना भी होगा, जोर जोर से बोला जाता है गौरंगा नित्यानंदा। तो यही नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं। ये कोई डिफरेंस नहीं है, बोले कोई और व्यक्ति हैं उनको नाम दे दिया गया, नहीं, ये स्वयं बलराम है। और इसमें आगे भी बताया जाता है कि जैसे बलराम जी ब्लू कलर क्यों पहनते हैं? आपने देखा होगा बहुत जगह पे बलराम जी की हमेशा ब्लू ड्रेस ही दिखाते हैं, कृष्ण की येलो दिखाते हैं, ऐसा क्यों? अब कई लोग कहते हैं कि जो राधा रानी है ये भी कृष्ण की एक्सपेंशन हुई ना, जैसे बलराम जी एक्सपेंशन है, राधा रानी भी एक्सपेंशन है। नहीं, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण। राधा और कृष्ण कैसे हैं? एक शक्ति है, एक शक्तिमान है। राधा रानी शक्ति है, कृष्ण शक्तिमान है। शक्तिमान को कब आप उसको तारीफ करोगे, अरे इसकी कितनी शक्ति है, देख कितना शक्तिशाली है, तो राधा रानी भगवान की शक्ति है। तो दोनों में कोई भेद नहीं है, ये शास्त्रों का प्रमाण है। इसलिए कई लोग सोचते हैं कि राधा रानी जो है वो बाद में आई या पहले से एग्जिस्टेंस नहीं था। हमेशा से था, हम सबका एग्जिस्टेंस था। ऐसा नहीं है कि हमारा एग्जिस्टेंस नहीं था, हमें पैदा किया गया है, हम सब हमेशा से रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो जैसे बल्ब होता है, बल्ब के अंदर आपने देखा होगा एक छोटी सी वायर होती है, ऐसे करके बल्ब लटका होता है, एक छोटी सी वायर होती है उसमें, जैसे टंग ऐसे ऐसे भी लगे होते हैं कई बल्ब, ऐसे कई ऐसे लगे होते हैं अलग अलग वे से, जिसे टंगस्टन कहते हैं। टंगस्टन के बिना बल्ब नहीं जल सकता। मान लीजिए बाहर से ग्लास है, इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही है, अगर टंगस्टन ना हो तो जला पाएगा क्या बल्ब को? नहीं जला पाएगा। वैसे ही अगर शक्तिमान के पास शक्ति ना हो तो क्या शक्तिमान शक्तिमान कहलाएगा? नहीं। और अगर केवल शक्ति हो, शक्तिमान ना हो, तो क्या उस शक्ति से शक्तिमान मतलब कोई बन सकता है? नहीं। तो वो शक्ति शक्तिमान एक साथ ही होते हैं, कभी अलग नहीं होते। जैसे सूरज और सूरज की किरणें कभी अलग देखी है आपने? बोले सूरज अलग है, उसकी किरणें अलग है ना, दोनों को हम साथ में बोलते हैं, सन और सनलाइट। वैसे ही राधा और कृष्ण है, तो इन कृष्ण का एक्सपेंशन है बलराम जी, और राधा रानी का एक्सपेंशन है गोपीज। तो अभी हम बलराम जी की चर्चा कर रहे हैं। तो बलराम जी के बारे में बताया जाता है, शिव जी, है ना, लोग शिव जी को पूजते हैं, सावन का महीना है, सावन के सोमवार के व्रत रखते हैं। मगर शिव जी के बाद शिव जी देखो क्या कहते हैं, ये भागवत में लिखा है। कहाँ पे लिखा है? 5वां स्कंद 17वां अध्याय 16वां श्लोक 5.17.16।
भागवतम में क्या लिखा है, मैं ट्रांसलेशन पढ़ूंगा। इलावरत वर्ष यानी भारतवर्ष में भगवान शंकर सदैव दुर्गा की 100 अरब दासियों से घिरे रहते हैं जो उनकी सेवा करती हैं। परमात्मा का चतुर्गुण विस्तार वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण में हुआ। इनमें चतुर्थ विस्तार संकर्षण है जो निश्चित रूप से दिव्य है, किंतु भौतिक जगत में उनका संहार कार्य तमोगुणमय है, अतः वे तामसी अर्थात तमोगुणी ईश्वर कहलाते हैं। भगवान शिव को ज्ञात है कि संकर्षण उनके अपने अस्तित्व के मूल कारण है। शिव जी को ज्ञात है कि उनका अस्तित्व का मूल कारण क्या है, संकर्षण, संकर्षण है ना भगवान। और अतः वे समाधि में निम्नलिखित मंत्र का जाप करते हुए उनका ध्यान करते हैं। उनका जाप करते हैं। लोग सोचते हैं कि शिव जी जो है यही स्वयं भगवान है। यहाँ पे भी शिव जी को भगवान बताया गया, मगर कहाँ का भगवान ये जानना चाहिए, इस भव सागर का भगवान। भव और भवानी बोलते हैं ना, भव भवानी, तो वैसे शिव और दुर्गा इस भव सागर के भगवान है ना। जैसे मिनिस्टर का एक टाइटल है ना, एक स्टेट है, एक प्राइम मिनिस्टर है, तो स्टेट वाले को भी तो आप मिनिस्टर ही टाइटल दोगे ना, अलग तो नहीं देते। या अगर आप देखो किसी को बोलते हो है ना बॉय, तो बॉय छोटा भी हो सकता है, बॉय 30 साल का भी हो सकता है। एक एक ओल्ड लेडी के लिए है ना, एक बूढ़ी महिला के लिए 30 साल का या 40-50 साल का व्यक्ति भी उसके लिए क्या बोलेगी, ये तो मेरा लड़का है, ये बोलेगी, ये मेरा आदमी है, बूढ़ा आदमी 50 साल का धेड़ उम्र का। ऐसे कौन बोलता है, हर कोई तो बोले मेरा लड़का है। वैसे ही जो शिव जी हैं इनको भगवान तो बोलते हैं, मगर ये भव सागर के भगवान है ना। तो इसलिए इन्हें इन्हें गुण अवतार भी कहा जाता है। और शिव जी के बारे में भागवत में ही बताया गया कि जैसे सबसे श्रेष्ठ वैष्णव कौन है, वैष्णव नाम यथा शंभु, शिव जी सबसे श्रेष्ठ हैं वैष्णवों में। जैसे हम सारे वैष्णव हैं, आप सब क्लास ले रहे हैं, इतने सारे लोग आजकल वर्ल्ड में इस्कॉन के थ्रू जुड़ रहे हैं और अलग अलग जगह पे आप देखते हैं हर कोई चैंट कर रहा है, ये सब वैष्णव है। तो वैष्णव नाम यथा शंभु, इसमें से सबसे टॉप मोस्ट वैष्णव है शिव जी। इतने महान है शिव जी। शिव जी क्या कहते हैं उनके बारे में बताया गया है, निम्नलिखित मंत्र का जाप करते हुए उनका ध्यान करते हैं, किसका, संकर्षण जी का। तो कृष्ण के एक्सपेंशन हुए बलराम, बलराम जी से 4 चतुर्व्यूह, पहला चतुर्व्यूह निकला, क्या था, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण। ठीक है, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण। आप इसको लिख सकते हैं VAPS, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, वेब्स करके। इजी एक लर्निंग तरीका है। तो संकर्षण जी जो है ये बलराम जी का विस्तार है। संकर्षण के वो जाप करते हैं, कौन, शिव जी। तो आगे देखो क्या जाप करते हैं, हमें पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पे कह रहे हैं श्री भगवान उवाच, भगवान स्वयं कह रहे हैं, कौन, है ना, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं। भगवान कौन है, कृष्ण। क्या कहते हैं कि शिव जी किस मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संखायनाय अनंताय अव्यक्ताय नमः इति। परम शक्तिमान भगवान शिव कहते हैं, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। अब यहाँ पे भगवान भी लिखा है शिव जी को, मगर वो क्या कहते हैं शिव जी, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। किसके लिए कह रहे हैं, बलराम जी के लिए। शिव जी प्रार्थना कर रहे हैं, मैं संकर्षण के रूप में आपको प्रणाम करता हूँ। आप समस्त दिव्य गुणों के आधार हैं, अनंत होकर भी आप अभक्तों के लिए अप्रकट रहते हैं, है ना। अनंत हैं, क्या बोला गया, अनंत शेष, अनंत हर जगह व्याप्त हैं, मगर फिर भी अप्रकट रूप में अप्रकट रहते हैं बलराम जी। आप देखो बलराम जी हर जगह आपको दिखेंगे सेवा में, कहीं आप नहीं देखेंगे कृष्ण की लीलाओं में या कोई भी उन्होंने अवतार लेके आए हो बलराम वहां पे प्रेजेंट ना हो। बलराम जी आते ही आते हैं, एक सेवक भगवान है, एक सेव्य भगवान है। तो सेवक करने आते हैं, सेवा करने आते हैं, कृष्ण की लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोनों सेम है, दोनों ही उतनी महत्वता है। तो शिव जी संकर्षण के नाम का यानी बलराम जी के विस्तार का जाप करते हैं। तो छोटी मोटी बात नहीं है, बलराम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लोग सोचते हैं बलराम जी हैं, ये तो एक फिक्शन रूप में बना दिया। आजकल लोग कृष्ण लीला को ना फिक्शन बताते हैं बच्चों को, बच्चे देख ले बेटा, आओ 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 मैं दिखाऊं, स्टोरी दिखाऊं। तो ये कार्टून टेलिंग या फिक्शन नहीं है, ये ट्रुथ है। और ये भागवतम में लिखा है, श्रीमद् भागवतम, जिसे आप भागवत पुराण कहते हैं। अब यहाँ पे बताया जाता है आगे कि कैसे बलराम जी का अवतरण हुआ, है ना। इससे पहले एक और चीज हम कवर करेंगे, चतुर्मार के बारे में,
है ना, आपने सुना होगा, सनक, सनंदन, सनातन, सन्नत, 4 कुमार थे ब्रह्मा जी के। सबसे पहले जो पुत्र हुए वो ये चतुर कुमार हुए, ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए, इसे मन मानसी पुत्र कहते हैं, मनसा पुत्र कहते हैं। तो ये 4 कुमार जो थे, इन चारों ने अपने आप को योग बल से छोटा बना रखा है। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे ही रहते हैं, ये हैं बहुत बड़े हैं, एज वाइज बहुत बड़े हैं, ब्रह्मा जी की एज बहुत बड़ी है, वैसे इनकी एज बहुत बड़ी है, शिव जी से पहले आए। कौन? चतुर कुमार। शिव जी इनके बाद आए हैं इस संसार में। तो चतुर कुमार योग बल से अपने आप को छोटा सा बनाए रखते हैं, बच्चा, 5 साल का बच्चा बनाए रखते हैं। आपने फोटो भी देखा होगा, छोटे छोटे बालकों की तरह रहते हैं। कहानी भी सुनी होगी कि जय विजय को श्राप दिया, इस तरह से। तो एक प्रकार एक बार 4 कुमार कहाँ जाते हैं, है ना, 14 लोक हैं। कौन कौन से? ब्रह्म लोक फर्स्ट नंबर पे है। जनरली हम सोलर सिस्टम देखते हैं तो ऐसा होता है, गोल सोलर सिस्टम, जो साइंस बताती है कि यहाँ सन है, मून है, अर्थ है, इस तरह से बताती है। ऐसे चक्कर लगा रहा है अर्थ, इस तरह से बताती है। बाकी प्लैनेट्स भी अपने अपने ऑर्बिट्स पे चक्कर लगा रहे हैं। मगर हमारे शास्त्र क्या बताते हैं? प्लैनेट्स एक ही डायरेक्शन में ऐसे नहीं रहे, ऐसे हैं प्लैनेट्स। सन यहाँ नहीं है, सन ऊपर है। मून यहाँ नहीं है, मून ऊपर है ना। तो इस तरह से बताया जाता है। ऊपर स्वर्ग लोक के ग्रह हैं, वहां पे मून और सन एग्जिस्ट करता है। पहले नंबर पे सबसे 14 प्लैनेट जो हैं हमारे ब्रह्मांड में, सबसे पहला प्लैनेट है, सबसे पहला प्लैनेट का नाम है ब्रह्मलोक। अगला है तपोलोक। ऐसे नीचे नीचे आएंगे तो 5th नंबर पे आता है स्वर्ग लोक। तो स्वर्ग लोक में ही सन, मून और इंद्र का लोक आता है। और फिर 6th नंबर, फिर 7th नंबर पे, जिसे आप कहते हैं भूलोक, है ना। तो भूलोक जो है, भूलोक में ही को ही अर्थ बोलते हैं। 7th नंबर पे अर्थ आता है। फिर नीचे नीचे जाएंगे, और नीचे तो 14 नंबर पे पाताल लोक है। तो यहाँ पाताल लोक के भी नीचे चले गए थे एक बारी चतुर कुमार। रहते कहाँ थे? 2nd नंबर के प्लेनेट में, तपोलोक में। सबसे ऊपर ब्रह्मलोक था, तपोलोक में रहते थे। नीचे 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 जाके 14th नंबर के प्लेनेट से भी नीचे चले गए, पाताल लोक से नीचे, है ना। नीचे गए तो नीचे जाने पे, जब वो बहुत नीचे को गए, तो उन्हें एक बहुत ही विशाल सांप देखा। इतना बड़ा कि मतलब आप जैसे एक बड़ी सी बिल्डिंग देखेंगे, है ना, वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग या वर्ल्ड का कुछ भी टॉलेस्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे करके देखेंगे, वो कहाँ तक फैला हुआ, दिख ही नहीं रहा, आसमान छू रहा है क्या, ऐसे करके आप सब देखेंगे ऊपर एकदम गर्दन उठा के। वैसे ही चतुर कुमार पहुंचते हैं। 5 साल का बच्चा कितना होता है? छोटा सा होता है। तो ये देख रहे हैं इतना विशाल सांप है ना। ये देखते हैं अनंत शेष को, और उसके अनंत फण निकले हुए हैं, है ना। तो उनके अलग अलग मुंह है ना। सांप है एक बहुत ही विशाल, उसके अलग 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 मुंह है। इस प्रकार से वो देखते हैं। और जब वो देखते हैं, है ना, कि वो डीप मेडिटेशन में, वो सांप अनंत शेष भी डीप मेडिटेशन में है। और वो हर समय क्या करते हैं, अपने जितने भी उनके अनंत शेष हैं, जितने भी अनंत शेष के जितने भी मुंह हैं उस सांप के, हर मुंह से कृष्ण का गुणगान करते हैं। हम एक मुंह से नहीं कर पा रहे। अभी बोलने को बोला जाए, आप 5 मिनट बोलो, 5 मिनट सुनो, हम सुन भी नहीं सकते। बलराम जी के मगर क्या गुण है, इतना अनंत शेष के रूप में है, मगर कृष्ण का गुणगान गाते गाते वो कहते हैं इतना मैं बोल सकता हूँ कि खत्म नहीं होगा। इतना ग्लोरिफिकेशन करते हैं कृष्ण का। और इस प्रकार से जब चतुर कुमार देखते हैं अनंत शेष को, है ना, तो प्रणाम करते हैं। और वो देखते हैं कि जितना भी ये ब्रह्मांड है, जो 14 लोक का हमने 14 प्लानिटरी सिस्टम बताया ब्रह्मांड में, अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम, हमारे पुराणों के अनुसार, तो ये अनंत शेष के सर पे, जैसे तिल, है ना, सरसों का दाना होता है ना, कितना होता है सरसों का दाना, आपने उंगली में लिया होगा, जरा सा होता है, ऐसे करके दबा दोगे, उसको अपने सर पे रख लो, अब लगाओ। ऐसे ब्रह्मांड को धारण करते हैं शेषनाग, अनंत शेष या शेषनाग जिसे आप कहते हैं। ऐसे ऐसे छोटे तिल के समान ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड में 14 प्लैनेट्स हैं, सोचो अर्थ ही कितना बड़ा है। ऊपर के ग्रह हैं, सन, मून, स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक, नीचे के लोक हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड को ऐसे सर पे, जैसे एक तिल का दाना होता है राई का, उतना सा, आप सोचो, इतने से छोटे से ऐसे करके रखते हैं ब्रह्मांड के सामने, इतना छोटा सा अनंत शेष के सामने। और ये क्या कहते हैं, क्योंकि इनके हर हर फन पे एक एक वो है, क्या है, ब्रह्मांड है, पृथ्वी नहीं, पूरा ब्रह्मांड है 14 लोगों का। तो इस प्रकार से जब वो उनको दर्शन करके देखते हैं, तो वो देखते हैं हर चीज को
एक साथ जोड़ के रखते हैं। कभी आपने देखा एक सांप इधर घूम रहा है, एक इधर घूम रहा है, जितने भी मुंह हैं ऐसे जुड़े हुए हैं, हर मुंह के ऊपर एक एक ब्रह्मांड है। और कितने ब्रह्मांड है, कितने हैं, असंख्य। जैसे बाल होते हैं, बालों की काउंटिंग तो है, पर अगर आप एक एक बाल निकाल के गिनने लग जाओ, एक बाल, दो बाल, तीन बाल, तो क्या आप इसकी काउंटिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। हालांकि ये काउंटेबल है, मगर फिर भी काउंटिंग नहीं की जा सकती। ऐसे ही भौतिक संसार, जो भौतिक ब्रह्मांड उन्हें दिख रहे हैं और शेषनाग दिख रहे हैं, के मुंह दिख रहे हैं, उन्हें अनंत दिख रहे हैं, इसलिए नाम पड़ा अनंत शेष। कोई इनका एंड नहीं दिख रहा। और क्या कहलाते हैं? क्योंकि हर चीज को ये जोड़ के रखते हैं, तो इनका नाम कहलाता है संकर्षण, है ना। अब आगे बताया जा रहा है कि कैसे इनका अवतरण हुआ। अभी हम बताया चतुर कुमार वाली स्टोरी, शिव जी के बारे में बताया, कैसे सेवक और सेव्य भगवान के बारे में बताया। अब हम बताएंगे कैसे इनका अवतरण हुआ। तो आप देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे फोटोज भी हैं, जिससे आपको और अच्छा क्लियर होगा। तो त्रेता युग में राम और लक्ष्मण आए थे, तो बलराम जी त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में आए, है ना। और द्वापर युग में कैसे आते हैं? बलराम स्वयं अपने ही बलराम रूप में आए। और सतयुग में भी आए थे। सतयुग में किस रूप में आए? शेषनाग के रूप में, विष्णु शेषनाग। त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में, द्वापर युग में बलराम के रूप में, और कलयुग में ऐसे हाथ उठा के आप देख रहे हैं, नित्यानंद प्रभु के रूप में। और आप देखेंगे हर बार ये ब्लू कलर पहनते थे, और ब्लू कलर इनका फेवरेट रंग है। और कृष्ण येलो रंग पहनते थे। और आप देखेंगे राधा रानी भी ब्लू कलर पहनती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है, कृष्ण का रंग है श्याम वर्ण का, तो इसलिए ये नीलांबरधारी भी कहलाते हैं। नीले रंग का पहनते हैं क्योंकि जो मेरे भगवान को पसंद है। बलराम उन्हें भगवान मानते हैं कि ये मैं इनकी सेवा करता हूँ तो मैं सेवक हूँ। और कृष्ण सेव्य हैं, तो कृष्ण येलो पहनते हैं क्योंकि बलराम जी का रंग कैसा है? गोरा। तो कृष्ण पहनते हैं पीताम्बर। राधा रानी का रंग भी कैसा है ना, गौर वर्ण। तो इसलिए कृष्ण पहनते हैं पीताम्बर, येलो कलर की ड्रेस, और बलराम जी पहनते हैं ब्लू कलर का। इसलिए आप फोटोज में भी देखेंगे बलराम जी को ब्लू पहनाते हुए देखते हैं, क्योंकि उनके जो प्रिय है कृष्ण, वो श्याम रंग के हैं तो ब्लू पहनते हैं। कृष्ण को प्रिय है राधा रानी और बलराम, तो वो येलो रंग के पहनते हैं। हालांकि वो एग्जैक्ट स्किन कलर दिखा नहीं सकते, तो इसलिए वो गौर वर्ण को, यानी एक मोल्टन गोल्डन फॉर्म को येलो कलर दे देते हैं। ड्रेस में जो हम चित्र देखते हैं हमारे बने होते हैं फोटोज में, इस तरह से बने होते हैं। तो बलराम जी के बारे में अगर आप देखें, इनके जितनी भी कथाएं हैं, कृष्ण की एक पुस्तक है श्री कृष्ण नाम से, एक बुक आती है स्कॉन में इस नाम से, श्री कृष्णा। तो ये आप जब पढ़ेंगे, आपको इतनी ही बलराम, जितनी कृष्ण लीलाएं दिखेंगी, उतनी चर्चा आपको इसमें बलराम जी की लीलाएं दिखेंगी। इतना है, बलराम जी का गुणगान हर शास्त्र में किया गया। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, चाहे उनका लक्ष्मण के रूप में किया हो, चाहे शेषनाग के रूप में किया हो, चाहे नित्यानंद प्रभु के रूप में किया हो, चैतन्य चरितमृत और ग्रंथों में, हर जगह आपको बलराम जी मिलेंगे। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कृष्ण अकेले गुणगान कृष्ण का होता है। आगे हम चलेंगे। तो अभी रक्षाबंधन वाला टॉपिक है, इसको हम अभी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम अब बताएंगे, जैसे आपने सुना होगा बलराम जी ये कैसे आए, है ना। कंस को श्राप मिला था, है ना। कंस का आकाशवाणी हुई, क्या हुआ कि देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। सब जानते हैं, सबने टीवी सीरियल्स में देखा होगा। तो मरीचि जो थे, एक ऋषि थे। अभी हमें सुनना चाहिए शॉर्ट में एक कथा। एक मरीचि ऋषि थे, है ना, ब्रह्मा जी के पुत्र। इनके 6, मरीचि के 6 पुत्र थे। उनको श्राप मिला था एक ब्राह्मण से। तो वो जब श्राप मिलता है तो अगले जन्म में असुर कुल में जन्म लेते हैं। तो असुर कुल क्या था, है ना। दीति के एक पुत्र थे हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, 2 पुत्र थे। तो हिरण्यकश्यप के बेटे का नाम था कालनेमी, और कालनेमी के 6 पुत्र थे। तो वही जो मरीचि ऋषि के 6 पुत्र कहलाते थे, उन्हें ब्राह्मण से श्राप मिला था उनकी गलती करने पे। तो वही श्राप के कारण उन 6 पुत्रों को, है ना, हिरण्यकश्यप के पोते बन के आना पड़ा। तो हिरण्यकश्यप का बेटा कालनेमी, कालनेमी भी एक असुर था, और कालनेमी के 6 पुत्र थे। वही ऋषि के पुत्र श्राप के कारण 6 असुर कुल में आके जन्म लेते हैं, 6 के 6। तो हिरण्यकश्यप इनके दादाजी थे, कालनेमी इनके पिताजी थे। तो ये 6 पुत्रों का नाम भी बताया गया है। क्या था? हंस, सुविक्रमा, क्रथा, दमन, रिपुरमर्दन और क्रोधहंता।
ठीक है। 6 पुत्रों के नाम है हंस, सुविक्रमा, क्रथा, दमन, रिपुरमर्दन और क्रोधहंता। ये 6 पुत्र हुए किसके? कालनेमी के, यानी हिरण्यकश्यप के पोते। और ये जो 6 पोते होते हैं, हिरण्यकश्यप आप सब जानते हैं, प्रहलाद हिरण्यकश्यप की कथा आप सबने सुनी है। तो हिरण्यकश्यप का जब इन्होंने एसोसिएशन त्याग दिया, है ना, हर कोई एसोसिएशन, बुरा एसोसिएशन त्याग दिया था, तो इन्होंने भी त्याग दिया। और क्या, किसकी आराधना शुरू कर दी? ब्रह्मा जी की। तो हिरण्यकश्यप ने दादाजी को त्याग दिया एसोसिएशन को, कि हम नहीं, आप तो असुर हैं बहुत बड़े, हम नहीं आपके साथ रहेंगे, त्याग दिया। और उन्होंने तपस्या करी। क्या तपस्या करी? ब्रह्मा जी से कि हमें कोई भी देवी देवता ना मार पाए, महारोग, यक्ष, गंधर्वपति, सिद्ध, चारण, कोई मनुष्य हमें हमारा मार ना पाए, हम इतने बलशाली हो जाएं। इस प्रकार से, हाँ, काल नेमी भाई थे प्रहलाद महाराज के। और इस प्रकार से जब इन 6 पुत्रों को, या 6 जो इनके बेटे थे काल नेमी, जब इनको वो मिला, ब्रह्मा जी का वरदान मिला, तो इन लोगों ने इस प्रकार से, इन्होंने सोचा कि अब हमें कोई मार नहीं पाएगा। अब जैसे हमारे दादाजी ने प्रार्थना करी, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना घर में मरूं, है ना देवी देवता से मरूं, ना ना मनुष्य से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, बहुत तरह की उसने भयानक भयानक प्रार्थनाएं करी। वैसे ही असुर कुल में जन्मे थे ये, तो असुर कुल के जन्म में असुर गुण तो आएंगे, तो इन्होंने भी यही चीज मांगी। पूरा तरह से नहीं मांग पाए, पर इस तरह से इन्होंने प्रार्थना करी। तो हिरण्यकश्यप को जब पता चलता है कि मेरी पूजा छोड़ के, असुर लोग क्या कहते हैं? मेरी पूजा करो। आजकल आप देखेंगे जितने भी संसार में आपको गुरु जी दिखते हैं, वो कहते हैं मेरी पूजा करो, मेरी करो। हम प्रभुपाद जी की इस्कॉन में इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि गुरु के माध्यम से भगवान प्राप्त होते हैं। ये नहीं कि हम गुरु को ही भगवान मानते हैं, गुरु भगवान के प्रतिनिधि है। तो इसलिए हम उतनी ही रिस्पेक्ट जितनी कृष्ण की करते हैं, उतनी ही रिस्पेक्ट प्रभुपाद जी और सभी आचार्यों की करते हैं। तो ये एक समझदारी और एक सीख है कि हमारा जो वर्शिपिंग है, वर्शिपिंग ऑफ गुरु, वो डिफरेंट होता है दुनिया के लोगों से, क्योंकि हम लोग प्रभुपाद जी को भगवान तक जाने का रास्ता मानते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण और ये गुरु परंपरा के कारण ही भगवान को जाना जा सकता है। अदरवाइज हम कृष्ण को प्राप्त कैसे करेंगे? वैसे ही चलते रहेंगे जैसे चलते थे हमेशा से। तो हिरण्यकश्यप जो था बहुत क्रोधित हो गया कि मेरे पोते होके और तुम मेरी पूजा छोड़ दोगे। तो उन्होंने, हिरण्यकश्यप ने श्राप दिया। तो हिरण्यकश्यप भी श्राप दे सकता था, लोग कहते हैं असुर नहीं देते थे, उस समय असुर भी श्राप देते थे। उसने कहा अगले जन्म में तुम सब अपने ही पिता द्वारा मारे जाओगे। अब देखो कैसा श्राप है। हिरण्यकश्यप का बेटा काल नेमी वो कह रहे हैं अपने ही पिता द्वारा तुम मेरे 6 के 6 पोते मारे जाओगे, और किसके उसमें जन्म लोगे? देवकी के पुत्र बन के आओगे। तो वही काल नेमी जो असुर था, एक बारी वो विष्णु से लड़ाई करी, विष्णु को चुनौती दी और विष्णु भगवान द्वारा मारा गया। तो वही काल नेमी असुर बन के आया अगले जन्म में कंस। और जो 6 पुत्र थे काल नेमी के, वो देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। और क्योंकि हिरण्यकश्यप का श्राप था इन्हीं 6 पुत्रों को, तो ये एक एक करके उसी कंस ने मार डाले। तो लोग कहते हैं हाय कितनी बुरा किया ना, वसुदेव ने बहुत बुरा किया। कौन करता है? बेचारे बच्चे रो रहे होंगे ना, ओए ओए, और उनको लेके गए होंगे कंस के पास, कंस ने ऐसे लुटकाया और ऐसे करके मार दिया, और ऐसे हा 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 हा, एक राक्षस को मार दिया। अरे आपको पता ही नहीं, वो असुर के पुत्र थे। उनको राक्षस जिसे श्राप दिया वो भी असुर था। अगर वो मारे भी गए तो अपने ही पिता द्वारा मारे गए। असुर ने 6 असुरों को मार दिया, दिक्कत क्या है? तो कोई दिक्कत नहीं है। लोग आधा आधा सुनते हैं, हाफ नॉलेज लेते हैं, जो बहुत डेंजरस होता है। हाफ नॉलेज लेना हमारे को कंफ्यूजन में डालता है। इसलिए कंप्लीट नॉलेज आज हमें मिलेगी स्कॉन के माध्यम से। और आप ये बुक जब पढ़ेंगे, श्री कृष्णा बुक, आपको उसमें कंप्लीट मिलेगी डिटेल, सब कुछ A to Z। तो ये सब इस तरह से लीला बताई गई। तो वो जब 6 पुत्रों को मारता है, तो ये रेफरेंस हमने लिया है ना, हरिवंश विष्णु पर्व चैप्टर 2 से। तो जब उनको मारा 6 पुत्रों को, तो फिर 7वें नंबर पे किसने आना था? बलराम जी ने। फिर 8वें नंबर पे कृष्ण ने। तो 7वें नंबर पे जब बलराम देवकी के गर्भ में आते हैं, है ना, देवता स्तुति करते हैं। और ऐसा नहीं, देवता हाथ जोड़ के स्तुतियां करते हैं कि कौन आने वाले हैं? भगवान के पूर्ण पूर्ण अंश रूप आने वाले हैं। कौन? बलराम जी आने वाले हैं। तो इस तरह से देवती जब 7वीं बार गर्भवती हुई, तो उनका अनंत नामक श्री कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। तो इस प्रकार से भगवान ने
किसको बुलाया? अपनी योग माया शक्ति को। भगवान की शक्तियां हैं, है ना, उनमें से अनंत शक्तियां हैं, जिसमें से एक प्रधान है ना, योग माया शक्ति। एक है महामाया, एक है योग माया। शॉर्ट में लोग इसे माया भी बोल देते हैं, मगर योग माया भगवान की शक्ति है ना। इसका नाम क्या है? योग माया का पौर्णमासी। इस पौर्णमासी मंदिर वृंदावन में भी आज भी है। आप वहां भी जा सकते हैं, भक्त जाते हैं, दर्शन करते हैं कि योग माया अपना आवरण हटा लो, हमें वृंदावन के दर्शन करने दो, क्योंकि हम तो जो वृंदावन देखने आ रहे हैं, हम तो एक्चुअल वृंदावन को देख ही नहीं पा रहे हैं। हम तो केवल बैलगाड़ी यहाँ डूब गया, परिक्रमा मार्ग में पानी भर गया, हाय हाय कीचड़ है, हाय हाय भीड़ है, धक्का मुक्की हो रही है, अभी तो हम देख ही नहीं पा रहे। तो इस प्रकार से भक्त जाके पौर्णमासी से प्रार्थनाएं करते हैं। तो जो योग माया शक्ति थी, भगवान ने इसको आदेश दिया कि देवकी के गर्भ में मेरा पूर्ण अंश आने वाला है, संकर्षण या बलराम जी आने वाले हैं, इसको देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। देखो पहले का प्रोसेस कितना, लोग आज के समय में, है ना, कि अपनी साइंस को बहुत ऊंचा मानते हैं। अरे पता है क्या हमारी साइंस ने क्या क्या कर दिखाया, चांद पे पहुंच गए हैं ऐसे बात करते हैं। आप देख के देखो उस समय की टेक्नोलॉजी, देखो कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी। कोई खून खराबा हुआ कि यहाँ से पेट फाड़ा, चीरे लगाए, है ये क्या हो गया, है ना, सिजेरियन बच्चा निकाला ऐसे करके, दूसरे की माता के एक पेट से निकाला, दूसरी माता के उसमें पेट में डाल दिया, ऐसा नहीं हुआ। चीर फाड़ हुई, खून खून हुआ, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ से योग माया शक्ति को बोला और बलराम जी को ट्रांसफर कर दिया। देखो टेक्नोलॉजी कितनी हाई थी पहले, बहुत एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी थी, है ना। केवल यहाँ से बैठे बैठे, है ना, प्रभुपाद जी बताते हैं अगर किसी को मून पे जाना है तो अपनी जगह से बैठे बैठे एक योगी अपने हृदय में चिंतन करता हुआ ऊपर के लोकों में जा सकता है। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? वो तो हमारे यहाँ के भारत में अनेकों लोग योगा करके, अष्टांग योग, है ना, या ध्यान योग के नियमों का पालन करके ऊपर के लोकों में जाते हैं। ध्यान योग का पर्पस भगवान की प्राप्ति है, मगर कई लोग भगवान की प्राप्ति न करके देवी देवताओं की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो वो प्राप्त तो कर लेते हैं, मगर उनका भी क्या होता है, जैसे पुण्य उनके समाप्त हो जाते हैं, वापस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। कई लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे बोला गया, अरे पता है तुम्हें, चांद में अभी भेजा गया है हमारा भारत से, बहुत ही बड़ा वो है, आविष्कार है। तालियां बजा रहे हैं लोग, वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। अरे आपके पैसों को, टैक्स का पैसा लिया, उस टैक्स के पैसे से इस पे कार्य किया गया, उसके बाद भेजा गया। कोई चीज मून पे जा नहीं सकती। आप बोलेंगे कैसे, है ना, मैंने लास्ट में ही बताया था, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा फिर से। हमें पता होना चाहिए, लोग आज भी इस पोस्ट को शेयर करे जा रहे हैं, अभी भी कॉन्टिन्यूअसली बुरा मान जाते हैं, अरे आपने तो ऐसा बोल दिया। ये ट्रुथ है ना। देखो इसमें मैं और हम या हमारा कुछ नहीं होता, जो शास्त्र कहते हैं हम उस प्रकार से चलते हैं। मून पे अगर कोई गया, अभी तो ये साइंटिफिक थ्योरी बता रहा हूँ, तो प्रभुपाद जी ने उस समय ही बोल दिया था, जब वो अमेरिका गए थे 1966 में, कि मून पे कोई नहीं जा सकता। उसी समय बोल दिया था कि मून पे अगर किसी को जाना है तो वो कैसे जाएगा, योग, योग के नियमों का पालन करके, ध्यान योग, मगर ऐसे नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से कई लोगों ने इस कॉन को छोड़ दिया, बोले अच्छा गलत है थ्योरी। तो अब एक कॉमन एविडेंस आया, जो अब जाके उसकी डॉक्यूमेंट्री बनी, आप देखेंगे एक्सपोज किया गया नासा को, है ना। आप कहते हो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या हुआ? प्रभुपाद जी के कई शिष्य थे नासा के, जो बड़े बड़े महाराज बने। आज उनकी समाधि है गोवर्धन में। हिज होलीनेस भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज, जिनका नाम था डॉक्टर टी डी सिंह, नासा के साइंटिस्ट थे बहुत बड़े। जब प्रभुपाद जी को मिले, प्रभुपाद जी ने उनकी सारी थ्योरीज को करेक्ट किया कि ये करेक्ट थ्योरी है। तब जाके उन्होंने जितनी अपनी साइंटिफिक नॉलेज थी, सारी साइंटिफिक बुक्स लिखी इस्कॉन के लिए, है ना। और बहुत फेमस भी हैं, बहुत साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया, और उन बुक्स को पढ़ के कई साइंस के लोग फिर भक्त बन गए। साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर लोग भक्त बने फिर उसको पढ़ के। तो आज भी मिलती हैं, बहुत सारी हैं, साइंटिफिक बेसिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक एक चीज बताएंगे आपको डिटेल में, साइंस क्या कहती है और भगवान क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कई बुक्स लिखी हैं, ग्रंथ लिखे हैं। तो बहुत उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस्कॉन के लिए, ऐसे ही हमें समझना चाहिए। तो जब प्रभुपाद जी ने बोला, हर कोई नहीं माना था, और आज जाके जब उसको एक डॉक्यूमेंट्री के थ्रू रॉन्ग प्रूव किया गया, क्या बताया कि चांद पे कोई नहीं जा सकता। क्यों? अगर जाते, बोलते ग्रेविटी नहीं है, अगर ग्रेविटी नहीं थी तो नीचे कैसे उतर गए, और चलो नीचे उतर गए तो झंडा कैसे गाड़ दिया, सेकंड बात, है ना। और प्रभुपाद जी कहते थे, प्रभुपाद जी ने कहा कि जैसे कोई अगर मान लीजिए चांद पे चला भी गया,
तो चांद पे जाके करना, मतलब उसका एम देखिए, चांद पे जाके झंडा गाड़ दिया और वहां से पत्थर उठा के ले आया, ये पत्थर है, लो देखो। मतलब क्या, आप इससे क्या समझते हैं? एक चूहा ले गया, चूहे को छोड़ दिया, है ना, व्हाइट कलर के चूहे चुप 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 ऐसे करके कर रहा है ना, आवाजें कर रहा है, और फिर उसको बोल रहे हैं अरे कितनी बड़ी इन्वेंशन है, चूहे को भी चांद से लेके आए हैं हम, घुमा के लेके आए हैं, चूहा भी जी जाता है वहां पे। अरे आप देखो, सिंपल सी बात, जब वहां पे ग्रेविटी नहीं थी तो कोई उतर कैसे सकता है? एक तरफ कहते हैं कि मून में कोई लाइट नहीं होती, ये बात आप भी मानते हैं ना, मून में कोई लाइट नहीं होती, सब मानते हैं, है ना। अगर मून में लाइट थी तो कहां से आई? क्योंकि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, साइंटिस्ट ने फोटो खींची, तो फोटो क्लिक कैसे हो गई? क्योंकि वहां तो लाइट ही नहीं है, तो अंधेरा होना चाहिए। कहां से, आप यहाँ से फ्लैश मार रहे हैं क्या? तो पूरा बताया गया, एक्सपोज किया गया कि यूएस का और सोवियत यूनियन का उस समय झगड़ा था, यूएसएसआर, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, सोवियत रिपब्लिक, ये था यूएसएसआर। उस समय यूएसएसआर में रशिया, है ना, कई सारी कंट्रीज आती थी, आर्मेनिया, और आसपास की यूक्रेन, बहुत सारी देश आते थे यूएसएसआर में, और वो था यूएसएसआर, है ना, बहुत ही स्ट्रांग। आज भी यूएसएसआर बहुत स्ट्रांग है। मगर अमेरिकन कैसे थे? चालाक, शातिर। तो उन्होंने क्या किया, यूएसएसआर को नीचे दबाने के लिए पहले ही इस थ्योरी को निकाल दिया, ताकि हम इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को, रशिया के कॉन्ट्रीब्यूशंस को दबा दें, और हमारे रशिया फेडरेशन से हमारा यूएस ऊपर चले जाए। तो इस तरह से, इस प्रकार से उन्होंने किया सारा, झंडा लहराना, ये सब करना। मगर एक थ्योरी आज के समय जब डॉक्यूमेंट्री रूप में दिखाई जा रही है, तो लोग आंखों देखा मानते हैं, सुना सुनाया नहीं मानते। तो आज जब देख रहे हैं, आज बोल रहे हैं हाँ यार बात तो सच है। ये सारी चीज बताया गया, हॉलीवुड के साथ वो लोग मिले हुए थे। आप देखो, आप पिक्चर्स देखते हो, है ना, इतनी सारी पिक्चर देखते हो, उसमें भी दिखाया जाता है कि किस प्रकार से हॉलीवुड मूवीज में चीजें होती हैं, इधर उधर उड़ने लगती है, आदमी उड़ने लगता है, हॉरर मूवी में हिकू हा हा ऐसे करके डराया जाता है आपको, है ना, भयानक भयानक चीजें दिखा के आपको चीज रियल प्रूफ कर दी जाती है। वैसे ही जब एक एक घंटे की मूवी आपको प्रूव कर सकती है, तो क्या वो नहीं प्रूव कर सकता? 2 घंटे की मूवीज आपको पूरा सच लगा लगा जाएगा, यही हॉरर मूवी सत्य है, यही बात सत्य है, मगर वो होती ही नहीं है क्या? इतनी सारी मूवीज बनती हैं, फिक्शन मूवीज, नहीं होती। ऐसे ही उन्होंने इस टाइम पे भी, उस समय वो टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस थे, तो उन्होंने ये चीज करके दिखा दी। मगर प्रभुपाद जी ने इसको अपोज किया, कोई नहीं जा सकता। आज भी ये बात प्रभुपाद जी की भागवत से ली गई है, कोई नहीं जा सकता। मगर हमारी टेक्नोलॉजी देखो, भारत की टेक्नोलॉजी कितनी ऊंची थी। भारत भूमि बहुत ही विशाल और बहुत ही स्पेशल थी। यहाँ पे क्या बताया जाता है कि भारत भूमि में देखो कैसा, आप देखो कैसा था सिस्टम, एक गर्भ से, माँ की गर्भ से दूसरे के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। आप सोच के देखो, कोई टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है? ठीक है वो भगवान थे, ये तो आप बोल रहे हैं, मगर टेक्नोलॉजी तो है ना। आप हमारी कंट्री की टेक्नोलॉजी देखो ना, और ऐसा नहीं कि बहुत कोई दूर की बात है, बहुत ही कहीं नहीं, कोई ऐसे जंगल जुंगल की बात है, मथुरा की, कंस की जेल से, है ना, वहां पे देवकी के गर्भ से यूं ट्रांसफर हो गया, कहाँ पे? गोकुल की तरफ, जहाँ नंद और यशोदा रहते थे, और वहीं पे उनके संरक्षण में रोहिणी माता रहती थी। तो रोहिणी माता के गर्भ में बलराम जी को भेजा गया। इस प्रकार से देखो कितना एडवांस था उस समय जमाना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, तो वहां पे, और भगवान कृष्ण ने कहा योग माया का कि उन्हें स्थानांतरित करो, और तुम, है ना, तुम भी किसके जन्म, उससे जन्म लो, है ना, नंद और नंद और यशोदा, यशोदा की पुत्री के रूप से जन्म लो। तो यशोदा के, है ना, कोख से जन्म लेती हैं, योग माया आती है। और फिर हम जानते हैं कि किस प्रकार से योग माया को, जो बेट पुत्री थी, उसको लेके आ गए, और कृष्ण को मथुरा से गोकुल में ले गए। कौन? नंद बाबा, तो वसुदेव जी नंद बाबा के पास। और वापस किसको ले आते हैं? योग माया को, है ना। तो इस प्रकार से हम सब जानते ही हैं। तो ये भगवान बलराम के बारे में बताया गया, तो इसलिए वो क्या कहलाते हैं? रोहिणी नंदन। जैसे कृष्ण को देवकी नंदन कहते हैं, क्योंकि वो ट्रांसफर कर दिए गए और रोहिणी के गर्भ से जन्म लिए, उनके पास रह के पालन पोषण हुआ, तो इसलिए वो क्या कहलाए? रोहिणी नंदन। और कृष्ण को कहलाते हैं देवकी नंदन। और फिर भगवान कहते हैं, मैं वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, तब तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना। और क्यों आगे बोलते हैं, है ना, योग माया को, कि तुम्हें लोग पूजेंगे अलग अलग रूप में, तुम्हारे अंश, तुम्हारे को पूजा जाएगा, है ना, धूप बत्ती पुष्प यज्ञ की हवि से पूजा जाएगा। कई लोग तुम्हारे अंश के अलग अलग रूपों में पूजेंगे। कैसे? दुर्गा,
भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका, इस नाम से हम जानते हैं माताएं होती हैं, उनको पूजा जाता है। वो उसी योग माया का अंश अवतार है, क्योंकि जो योग माया शक्ति थी उसी का एक्सपेंशन है महामाया, और उसी महामाया को पूजा जाता है इस संसार में अलग अलग रूपों में। अब इसमें समझने वाली बात है कि ये भी तो शक्ति है, तो अगर इसकी पूजा करो तो कृष्ण की पूजा हो जानी चाहिए, मगर भगवान ने ऐसा नहीं बोला। भगवान ने बोला है 33 करोड़ देवी देवता। भगवान कैसे हैं? पेड़ की जड़ के समान। जड़ में पानी डालो, सारी पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं। अगर आप पत्तियों पे पानी डालते रहोगे, केवल डेमी गॉड वर्शिप करते रहोगे, तो जड़ नहीं पानी डलेगा, और अगर जड़ पे नहीं डलेगा तो पेड़ कभी नहीं बढ़ सकता। वैसे ही अगर आपको भक्ति का बीज बोया है आपके हृदय में, अगर उसको ग्रो करना है तो कृष्ण की भक्ति करनी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार से कहलाते हैं। और आगे बताया जाता है ना, रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाए जाने के कारण वे संकर्षण कहलाएंगे, क्योंकि बलपूर्वक ले गए योग माया ने। और समस्त देवी या बल के स्रोत होंगे, बहुत बलशाली होंगे, तो उनके पास बल है, हर चीज का हल है। आप देखो बलराम जी हल लेके चलते हैं, तो हमें हर चीज जब भी प्रॉब्लम होती है उनसे कृपा की याचना करनी चाहिए। अगर बलराम ना हो तो उनका रूप नित्यानंद प्रभु हर इस्कॉन टेम्पल में। जाइए नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना कीजिए, मुझे भक्ति नहीं हो रही है, हरि नाम मन ही नहीं करता है, भक्तों की निंदा होती है, चुगली होती है, मन ही नहीं करता कुछ भक्ति में, ऐसा लगता है छोड़ दूं, फैमिली वाले नहीं करने देते, कृपा की याचना करो, है ना। प्रभुपाद कहते हैं, है ना, कि भगवान के सामने रोना सीखना चाहिए। क्राइंग स्कूल है इस्कॉन, आप जाओ नित्यानंद प्रभु से मांगो। लोग कृष्ण को तो मांगते हैं, राधा रानी को तो मांगते हैं, मगर बलराम जी आदि गुरु हैं। जैसे राधा रानी आदि गुरु हैं, है ना, रागानुगा भक्ति की, मगर हर कोई रागानुगा प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकता जब तक वो नियमावली फॉलो ना करे। तो बलराम जी हैं नियम, है ना, विधि वैधि भक्ति के, वैधि भक्ति के आदि गुरु हैं। तो वैधि भक्ति यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली भक्ति, और रागानुगा भक्ति, जो रागानुगा भक्ति में होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशन पालन करेगा ही करेगा, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर बलराम जी रूल रेगुलेशन बताते हैं, अगर आपको रागानुगा प्लेटफॉर्म पे जाना है या कृष्ण भक्ति की ओर जाना है तो रूल रेगुलेशन पालन करने हैं। तो हमारे जितने भी आचार्य या गुरु होते हैं, उन्हीं का विस्तार कहलाते हैं बलराम जी का। तो साधारण नहीं है, आप कहोगे अरे ये तो इतने बूढ़े से हैं, बलराम जी तो इतने यंग थे, इतने सुंदर थे, ब्लू कलर का पहनते थे। हमारे जो गुरुदेव हैं इस्कॉन में देखते हैं अलग अलग धोती कुर्ता है, ये क्या सिस्टम है ना, बूढ़े हो जाते हैं। हमें विस्तार मानना चाहिए, है ना, कि उनकी एज इट इज शिक्षाओं को आज हमें दिया जा रहा है। तो हमें गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए, नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। जब आप देखते हैं ऐसे हाथ करके दो भगवान होते हैं, है ना, सामने से देखें, मेरे सामने से अगर मैं देखूं तो इधर गौरंगा, इधर नित्यानंदा। जैसे इधर कृष्ण होते हैं, कृष्ण के लेफ्ट साइड में होती है राधा रानी, राइट साइड में कौन होते हैं? बलराम। तो वैसे ही जब 500 साल पहले आए कृष्ण बलराम, तो क्या है? गौरंगा नित्यानंदा। तो राइट साइड को देखेंगे गौरंगा, इधर नित्यानंदा, तो ऐसे हाथ करके खड़े होंगे। तो उनसे प्रार्थना करनी चाहिए नित्यानंद प्रभु से कि आप आदि गुरु हैं, है ना। आप अगर नहीं होते तो हम लोग ये विधि विधान पालन ही नहीं कर सकते थे, हम लोग तो जानते ही नहीं कुछ कृष्ण भक्ति क्या होती है। आप जब प्रार्थना करोगे तो आपको शक्ति प्रदान करेंगे, क्योंकि वो हल लेके घूमते हैं, हर सॉल्यूशन, आपके हर सॉल्यूशन का उनके पास हल है, और आपको बल देंगे। तभी उनका नाम है बलराम, आपकी भक्ति में बल देने वाले भगवान है बलराम। और जब आपको बल मिलेगा तो आप प्रगाढ़ता से डिटर्मिनेशन के साथ भक्ति करोगे। अदरवाइज तो हले कितना कितना कितना, अरे और छोड़ देंगे फिर, हट, क्या बेकार माला जब बोलते हैं ऐसे ऐसे, मैं तो छोड़ रहा हूँ, ऐसे चलेगा फिर सिस्टम। तो इस प्रकार से आगे यहाँ पे और भी बताया जाता है, तथा गुरु भगवान बलराम जो कि आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले हैं, श्री भगवान की परम शक्ति का रूप है, उनका प्रतिनिधि होता है। तो गुरु भगवान का प्रतिनिधि है, यानी बलराम जी का रिप्रेजेंटेटिव भगवान है। बलराम जी भी पूर्ण भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तो उनका रिप्रेजेंटेटिव है हमारे गुरुदेव जो होते हैं। और नित्यानंद प्रभु कैसे होते हैं? जैसे आपने जगाई मधाई के बारे में सुना होगा, स्टोरी नहीं सुनी तो आप सुनना उसके बारे में, या उसको भी कवर करेंगे हम कभी क्लास में।
शॉर्ट में बता देता हूँ। जब जगाई मधाई पापी से पापी व्यक्ति भी आए तो चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हो गए, क्योंकि उन्होंने नित्यानंद प्रभु के सर पे मारा है ना, उनके खून आने लग गया। तो जब खून आ रहा था तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इनको सुदर्शन के चक्र से इनको अभी आह्वान करके अभी इनको मार डालता हूँ। मगर बलराम नित्यानंद प्रभु जो थे 500 साल पहले, ने क्षमा मांगी कि इन्हें क्षमा कर दीजिए, है ना, ये लोग अज्ञानी है, इनको नहीं पता कि इन्होंने क्या भूल करी है, मैं आपसे याचना करता हूँ। तो हमारी गलतियां, हो सकता है कृष्ण माफ करे ना करें, कृष्ण तो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। आप देखना कृष्ण कैसे खड़े होते हैं मंदिरों में, ऐसे आप देख रहे हो, है ना, वो ऐसे अपने आराम से बांसुरी बजा रहे हैं, उनको कोई नहीं मतलब, या ऐसे करके खड़े हैं, ऐसे लेफ्ट हैंड से, है ना, इस पे गोवर्धन लेके खड़े हैं, तो और एक हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं, या एक हाथ यूं है उनका। तो कृष्ण ऐसे खड़े रहते हैं, मगर बलराम जी देखो कैसे रहते हैं, आप देखना। जब राम लक्ष्मण होते हैं तो राम जी भी ऐसे होते हैं और लक्ष्मण जी भी ऐसे होते हैं, हाथ आगे को होता है, कृपा का हाथ आगे को होता है। इसके अलावा जब नित्यानंद प्रभु के पास भी जाते हैं, जब हम जगाई मधाई की स्टोरी सुनते हैं, है ना, या जब आप कृष्ण बलराम का विग्रह भी देखते हैं, तो कृष्ण फिर भी बांसुरी बजा रहे होते हैं। बलराम जी कैसे होते हैं, बलराम जी उन पे हाथ रखे होते हैं और एक हाथ नीचे गदा पे होता है, गदा पे होता है, कि मेरे भक्तों को परेशान करता है, गदा मारते हैं सीधा उठा के। तो इसलिए उनसे प्रार्थना करो। नित्यानंद प्रभु ने जब जगाई मधाई के लिए प्रार्थना करी 500 साल पहले, इनको माफ कर दीजिए, इनको नहीं पता कि कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। तो उस तरह से कृष्ण यानी चैतन्य महाप्रभु ने भी उन्हें स्वीकार किया। जो लोग भगवान भी रिजेक्ट कर देते हैं, मगर गुरु अगर उसको एक्सेप्ट कर ले तो कृष्ण उसको एक्सेप्ट करते ही करते हैं। अगर गुरु ने एक्सेप्टेंस दे दी कृष्ण को, चाहे वो एक्सेप्टेड हो या ना हो, अगर कृष्ण उसको पसंद ना भी करते हो, उनको करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु की एक्सेप्टेंस है। तो इतना शक्ति होती है। लोग कृष्ण 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 करते रहते हैं। जब आप राम हरे कृष्ण महामंत्र भी जपते हो, तो आपको ध्यान देना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यानी कि राधे कृष्ण, हरे मतलब राधा रानी होता है। और है ना, उसके बाद हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे राम, तो राम कौन है, बलराम जी। अगर आप देखो राम सीताराम भी हो सकता है, हरे राम यानी सीताराम, या हरे राम मतलब हरे यानी रेवती और राम यानी बलराम, ये भी हो सकता है। तो ये बहुत उनकी महत्वता है ना, आनंद प्रदान करने वाले भगवान है। तो इनको हमें प्रार्थना करनी चाहिए बलराम पूर्णिमा में कि हमें शक्ति दो, हमें बल दो, भक्ति का बल दो। हमें कृष्ण ने पता नहीं एक्सेप्ट किया या नहीं किया, मगर अगर हमें एक्सेप्ट करेंगे, आपके प्रतिनिधि हमें गुरु एक्सेप्ट करेंगे, तो कृष्ण को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। कृष्ण रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। अगर जिसको गुरु एक्सेप्ट कर लें, कृष्ण को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, कितने भी पापी तापी हो। इसलिए बोला जाता है कि गुरु परंपरा से, ऐसा नहीं कोई भी गुरु बन गया। आपको वहां पे भागवत कथा में बैठा है, आपको लग रहा है त्रिपुंड लगा के, ओहो आपको कथा सुन रहे हो, ये भी मेरे गुरु हुए ना। अरे नहीं, आपको गुरु परंपरा जो कृष्ण से चली आ रही परंपरा में गुरु है, वो बलराम जी के प्रतिनिधि है। अब इन गुरु परंपरा में रह के सीखो, राइट परंपरा में, तब जाके आपको कृष्ण कृपा मिलेगी और कृष्ण आपको एक्सेप्ट करेंगे एज इट इज, जैसे हम हैं। और इस तरह से देवकी को लगता है कि उनका गर्भपात हो गया, बलराम जी जो है स्थानांतरित कर दिए गए, उनका गर्भपात हो गया, और कंस को बहुत खुशी होती है कि मैं सातवां पुत्र भी देवकी का पेट में ही मारा गया। इस तरह से कंस और खुश हो जाता है, मगर भयभीत भी होता है कि आठवें पुत्र यानी कृष्ण का जन्म होने वाला है, भगवान का। तो इस दिन क्या करते हैं, मेनली बलराम पूर्णिमा पे क्या क्या चीजें की जाती हैं, हमें फास्टिंग करनी चाहिए। अब ये बड़ा कठिन है, बोलेंगे उस दिन जन्मा वो भी होता है, रक्षाबंधन भी है, और बलराम पूर्णिमा पे भी है ना, हमारी बहनें आएंगी, सिस्टर्स आएंगी, हमें रक्षाबंधन पे राखी बांधेंगी, है ना, पंजाबी में रखड़ी कहते हैं, हिमाचली पंजाबी में रखड़ी बोलते बोलते बांधेगी। तो हम कैसे नहीं जाएंगे, हमारे हाथों में वो होगा, बहन खिलाएगी, ले भाई लड्डू खा ले, और मैं बोलूंगा नहीं बहन, आज मेरा रक्षाबंधन, आज मैं रक्षाबंधन नहीं मनाऊंगा, आज मैं बलराम पूर्णिमा मना रहा हूँ, तो वो तो क्रोधित हो जाएगी। तो अब इसको कैसे झेलें, इसको भी कर सकते हैं। देखो, अगर आप फास्टिंग रखोगे, तो आप फास्टिंग में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फास्टिंग में ली जा सकती है। नारियल लड्डू ले लो, उसको इस्कॉन से ले लो, बाहर से लोगे, देखो श्योरिटी नहीं होती उसमें, अन्न का हाथ ना लगाओ। बाहर वाले में लग भी सकता है कि बाहर बल्क में बनाई जा रही है, तो खुद घर पे बना लो। नहीं हो सकता तो इस्कॉन से लड्डू ले लो, आज के समय आपके यहाँ इस्कॉन है, या कहीं ऐसी जगह पे जाओ
है ना, जहाँ पे आपको लगता है कि चांसेस नहीं है, मतलब ये लास्ट ऑप्शन है कि यहाँ पे चांसेस नहीं है, नारियल लड्डू ले लो सिंपल, ज्यादा कुछ उसमें ना हो, सिंपल नारियल लड्डू हो, घी नारियल जो भी उसका बना होता है वो, शक्कर वगैरह, उसका ले लो और उसको अपनी सिस्टर से रक्षाबंधन में राखी बंधवा लो और वो लड्डू भी खा लो, क्या हो गया, क्योंकि ये बल प्रदान करने वाला है। ये जो व्रत होते हैं, कौन सा बलराम पूर्णिमा, ये आपको भक्ति में बल देगा। तो गुरु के बिना जितनी आपको, है ना, क्या होता है, पावर मिलती है जन्माष्टमी में या बाकी व्रतों में, उतना ही हमें गुरु के लिए, यानी आदि गुरु के लिए भी व्रत करना चाहिए, बलराम जी के लिए। और फुल डे फास्टिंग होता है एकादशी की तरह, और अगले दिन सूर्योदय के बाद अन्न को खा के फास्ट तोड़ सकते हैं, अन्न प्रसाद लेके फास्ट तोड़ सकते हैं इस तरह से। और इसमें क्या करना चाहिए, इस दिन स्पेशल डे में कृष्णा बुक पढ़नी चाहिए। कृष्णा बुक आप पढ़ सकते हैं, श्री कृष्ण लीला पुस्तक है, इंग्लिश में कृष्णा बुक भी कहते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। चैप्टर 1 चैप्टर 2 ये 2 चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं, इसमें दिया हुआ है। और अगर आगे आगे जाएंगे तो बलराम जी की और भी लीलाएं हैं, प्रलंबासुर वध, है ना, अलग अलग असुर आते हैं तो उनका वध करते हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं इस कृष्णा बुक से। इस दिन आप चैंटिंग ज्यादा कर सकते हैं, जैसे अगर और दिन 16 करते हैं, है ना, और ये चतुर्मास का महीना है, और पहले श्रावण महीने का पूर्णिमा होती है, और बलराम जी का अवतरण होता है, तो इस दिन एक्स्ट्रा चैंटिंग करी जा सकती है। 16 की जगह आप 17, एक करते हैं तो दो करें, 2 से 4, 4 से 16, 4 से 6 या 8, 8 से 10, 8 से, ऐसी तरह से बढ़ाएं, एक एक दो लो माला एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो ये राइट वे है। बाकी और क्या कर सकते हैं, अपने पास के मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हैं, कृष्ण बलराम मंदिर जा सकते हैं, है ना, कृष्ण बलराम मंदिर जाके दर्शन कर सकते हैं, वृंदावन में है, दिल्ली में है कृष्ण बलराम मंदिर, इस्कॉन पंजाबी बाग, वृंदावन का इस्कॉन वृंदावन, जिसे कृष्ण बलराम मंदिर भी कहते हैं, वहां दर्शन कर सकते हैं। वो ना हो, है ना, तो अपने शास्त्र तो पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं, अपने लोकल टेम्पल में भी जा सकते हैं, है ना, या कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं, कृष्ण की आपके ही तो रूप है बलराम जी, उनके सामने प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम करते हैं, और बाकी फास्टिंग के जो एकादशी वाले एज इट इज नियम होते हैं, वही सब चीजें हम इसमें भी करते हैं। तो ये था बलराम पूर्णिमा पे। आप सब आई होप फास्ट रखें, अगर आप चाहते हैं हमें भक्ति में बल मिले, हर सॉल्यूशन का हल मिले, ऊर्जा मिले, फास्टिंग करना चाहिए। अब रक्षाबंधन भी अगर पड़ रहा है तो मैंने बताया आप इस तरह की स्वीट्स को लेके फास्ट फेस्टिवल बना सकते हैं। बड़ा बात आता है रक्षाबंधन मनाते क्यों है, अब लोगों को ये भी नहीं पता होता, मैक्सिमम मुझे भी नहीं पता था, मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ। तो रक्षाबंधन बनाने के लिए भी कई जगहों पे इसके बारे में दिया गया, रक्षाबंधन की इसके पीछे भी लीलाएं हैं। ये फेस्टिवल जितने भी आप देखते हो हमारे, है ना, सनातन धर्म या हिंदू कैलेंडर में होते हैं, इसके पीछे लीला ही है, ऐसे नहीं है कि दे दिए गए बस। हाँ ठीक है, इसमें डेमी गॉड का भी आता है, नवरात्रे भी आते हैं, और इसमें गणेश चतुर्थी अलग अलग वो भी आते हैं, ठीक है, तो वो भी भगवान के भक्त हैं, तो हमें आदर करना चाहिए भगवान। हम जो वैष्णव होते हैं, भगवान के भक्त देवी देवताओं का आदर करते हैं, हम उनका फास्टिंग नहीं करते। फास्टिंग ना करने से उनका अनादर नहीं होता, है ना, फास्टिंग ना करने से उनका अनादर नहीं, आप उनको हाथ जोड़ सकते हो, हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हो, उनके सामने बैठ के चैंट कर सकते हो, मगर अनादर नहीं हुआ कि उन्होंने उनका फास्ट नहीं किया। देवी देवता बोलेंगे अच्छा मेरे भगवान की पूजा करता है, ले तेरे को श्राप देता हूँ, अरे वो उनके भगवान है, वो तो खुश होते हैं कि अब आप कृष्ण भक्ति में लग गए हो, आपने मतलब उनका सोर्स बनाया और अब आप कृष्ण भक्ति में आ गए, ये उनको अच्छा लगता है। मगर अभी भी आप सोच रहे हो कि थोड़ा सा पेड़ की जड़ में भी पानी डाल लें, कृष्ण भक्ति भी कर लें और थोड़े से देवी देवताओं के पास भी कर लें, तो वो ठीक नहीं है। रक्षाबंधन इंपॉर्टेंट डे है, बहुत कुछ इसमें फेस्टिवल मेजर मेजर चीजें हैं, और अभी हम आगे बढ़ेंगे इसको स्क्रीन शेयर करके। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, ठीक है, ये टॉपिक है। इस दिन राखी बांधी जाती है। तो भगवान देखो यहाँ पे एक श्लोक है भागवतम का ही, ठीक है, पहले हम ये पढ़ेंगे। यहाँ पे है 9वें स्कंद का 4था अध्याय, यानी 9 चैप्टर, 9th कैंटो 4th चैप्टर, 68 नंबर श्लोक का क्या है। साधवयो हृदय मयम साधुनाम हृदय तो हम मद्यंत ते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है,
भगवान कहते हैं शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो मेरे से कभी दूर नहीं रहते, वो हमेशा मेरे हृदय में रहते हैं। भगवान ने उनको सबसे पास का वो दिया है कि मेरे हृदय में का स्थान है, मेरे शुद्ध भक्त यहीं पे रहते हैं। और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव रहता हूँ, वो मेरे हृदय में रहते हैं, मैं उनके हृदय में रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते, उनको और कुछ जानने का वो नहीं है, केवल मुझे जानते हैं। और उनके अतिरिक्त और वो मैं उनके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। भगवान कह रहे हैं मैं केवल केवल अपने शुद्ध भक्त को जानता हूँ, क्योंकि मैं रहता ही वही हूँ, उनके हृदय में और वो मेरे हृदय में। इस प्रकार से भगवान कहते हैं। ऐसा क्यों कहा? ठीक है, ये श्लोक भागवतम में, तो ये पढ़ेंगे भविष्य पुराण में। पहली कथा आती है भविष्य पुराण की। तो भविष्य पुराण 18 पुराण है, उसमें से 18 मेन पुराण में से आता है भविष्य पुराण, जिसे भविष्योत्तर पुराण भी कहते हैं। तो यहाँ पे है ना, भविष्य पुराण में बताया गया कि दैत्यराज बलि ने एक बार राजा इंद्र की अमरावती नगर से, ये भागवतम का है थोड़ा सा। तो अभी भविष्य पुराण का मैं बताता हूँ कि क्या बताया भविष्य पुराण में। इसमें बताया कि एक राक्षस है ना, शची माता जो थे, बलि महाराज जो थे, हाँ ये सेम कथा ही है। तो बलि महाराज ने एक बारी इंद्र की अमरावती नगर से युद्ध करके उनको निकाल फेंका, है ना। अमरावती इंद्र की नगरी कहलाती है, कैपिटल जिसे कहते हैं। तो कैपिटल से जब निकाल फेंका, तो अगर हमें भी कोई निकाल दे तो वो डर तो जाएगा, ऐसे इंद्र को भी निकाल फेंका। बलि कौन थे, है ना, ये थे प्रहलाद के पोते बलि महाराज, और बहुत महान भक्त भी थे। मगर क्योंकि असुर कुल में जन्मे थे, इंद्र से लड़ने जाते और इंद्र की स्वर्ग लोक के देवताओं को वहां से भगा देते हैं। तो इंद्र की जो वाइफ होती है शची माता जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है। तो एक शची माता कौन है? चैतन्य महाप्रभु की वाइफ, माता, यानी माँ। वो अलग है, उनको और इनको सेम मत समझना। एक नाम दो व्यक्ति के हो सकते हैं। तो वो सच्ची माता जो चैतन्य महाप्रभु की माता थी वो अलग है, ये सच्ची माता जो इंद्र की वाइफ है ये अलग है। इंद्र की वाइफ का नाम शची था। शची जब देखती है कि मेरे पति को कहाँ से निकाल दिया है, उनकी नगरी अमरावती से निकाल दिया है, तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे? तो भगवान से प्रार्थना करती है, विष्णु से, शची माता। तो देवता लोग विष्णु के पास जाते हैं, तो विष्णु की प्रार्थना करती हैं, है ना, कि मेरे पति को निकाल दिया गया है, हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान विष्णु रक्षा कवच देते हैं कि ये अपने पति इंद्र को दे दो, जिससे इंद्र उन्हें नहीं मार पाएगा, और इंद्र से प्रोटेक्शन मिलेगी किसको? बलि महाराज को। और बताया भी जाता है भागवतम में भी कि भगवान कब कब आते हैं, है ना, जब भी इंद्र के दुश्मन आते हैं या इंद्र पे लोग चढ़ाई कर देते हैं, तब तक भगवान आके अवतरण लेते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। एक कथा हो गई है भविष्य पुराण की। तो इसलिए रक्षाबंधन मनाया जाता है, क्योंकि शची माता को भगवान विष्णु ने रक्षा कवच दिया कि मैं तुम्हारे को रक्षा प्रदान करूंगा बलि से। तो ये एक भविष्य पुराण में बताया गया। तब इंद्र की पति शचनी ने जो भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तब भगवान ने शची को एक रक्षा कवच दिया। शची ने उसे कवच को इंद्र के हाथ में बांधा, जिससे कि इंद्र बलि से अपनी राजधानी जीत ली। ये रक्षा कवच भगवान ने प्रदान किया, तो इसलिए भी रक्षाबंधन माना जाता है। तो अब कोई बोलेगा पत्नी ने पति को क्यों बांध दिया? तो वो जो ये वाला जो रीजन है ये अलग है कि रक्षक जो है, इसलिए रक्षा करने वाले भगवान ही कर सकते हैं, हम किसी की क्या रक्षा करेंगे। अब दूसरी आती है, एक और बहुत ही अच्छा है, जिसमें आप सुनते हैं महाभारत का, ये दूसरी कथा है। महाभारत का शांति पर्व है, अलग अलग इसमें पर्व है। तो शांति पर्व में इसमें बताया जाता है कृष्ण एक बार द्वारका में थे, और उस दिन संक्रांति का दिन था, और गन्ना ईख को छीलते समय उनकी उंगली में रक्त निकल आया। तो जब उनके हाथ से खून निकल आया, तभी रानियां जितनी भी थी, सत्यभामा, रुक्मणी, वो घबरा गई कि अरे द्वारकाधीश के हाथ से खून निकल आया, संक्रांति का दिन है, गन्ना खाते हुए खून निकलवाया, गन्ना छीलते हुए। तो वो जाती है ना, फर्स्ट एड किट लेने, अलग अलग चीजें लेने। उसी समय वहीं खड़ी द्रौपदी ने भी ये सब चीजें देखी, और वहीं खड़ी द्रौपदी ने ये सब देखा, और झट से अपनी साड़ी का कपड़ा फाड़ करके भगवान कृष्ण की उंगली में बांध दिया। अपना कपड़ा लिया, साड़ी से फाड़ा और भगवान की उंगली में बांध दिया। ये नहीं देखा कि मैं भी जाऊंगी बाकी रानियों की तरह, उसी समय बांध दिया। और जब बांधा, भगवान ने उनकी इस आतुरता भरे प्रेम को देखा। भगवान ने देखा कि कितना प्रेम है। ये भी नहीं सोचा
कि मैं लेने जाऊं, मेरी रानियों की तरह किट लेने जाऊं, सीधा अपना कपड़ा फाड़ के ही बांध दिया है। तो मेरी रानियां भी कर सकती थी मगर द्रौपदी ने किया। तो भगवान ने उनको क्या बोला, अक्षयम भवात, यानी तुम्हारा यह वस्त्र अक्षय रूप में प्रदान हो, जिसका कभी क्षय ना हो। मैं भगवान वचन देते हैं इस बात का। और फिर हम देखते हैं जब ये वचन दिया, तो जब पांडव द्रौपदी के हार गए थे और दुशासन द्वारा द्रौपदी को वस्त्र चीर हरण किया जा रहा था, तो ठीक उसी समय भगवान कृष्ण ने अपने इस वचन का पालन किया था। भगवान को, क्योंकि द्रौपदी ने अपना कपड़ा प्रदान किया था भगवान की उंगली कटने पे, उसी समय भगवान ने भी बोला कि मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगा, इस बात का वचन दिया था। तो जब पांडव लोग हार गए थे कहाँ पे, द्यूत क्रीड़ा में, तो भगवान ने उनको ये वस्त्र प्रदान किया। तो ये वस्त्र क्या था, ये वस्त्र था, भगवान ने अवतार लिया जिसे कहते हैं वस्त्र अवतार। इतना वस्त्र प्रदान किया कि वो खींचते ही रह गया दुशासन, और ऐसे ऐसे खींच रहा था द्रौपदी की साड़ी को, ऐसे ऐसे खींच रहा था, और इतना खींचा उसके हाथ थक गए और हार मान गया। मगर भगवान ने इतने से कपड़े के लिए, एक अगर उंगली कट जाए, आपका खून आ जाए, कितना कपड़ा चाहिए, इतना बड़ा थोड़ा ना चाहिए, चादर जितना, थोड़ा सा ही तो चाहिए, रुमाल से भी छोटा। रुमाल भी बड़ा होता है, थोड़ा सा फाड़ा फाड़ी साड़ी को, और फाड़ के उनके हाथ पे टाई कर दिया, बांध दिया, और जब बांधा तो छोटे से कपड़े के लिए भगवान ने इतना सब कुछ प्रदान कर दिया। तो भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। लोग कहते हैं हाय भगवान ने तो रक्षा नहीं करी द्रौपदी की, भगवान ने हमेशा रक्षा करी है, केवल उनके पूर्व कर्मों के कारण जो उनके साथ आज होना था। मगर अगर आपने थोड़ा सा भी प्रयास करते हो तो भगवान रक्षा करने की ये गारंटी देते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अगर आप धर्म की रक्षा करोगे, आज आपको कोई बोले भक्ति छोड़ दे, है ना, आपकी वाइफ बोले भक्ति छोड़ क्या रखा है, या आपका पति बोले अरे बेकार, सास बोले, बेटे बोले, या कोई और बोले, ऑफिस वाले बोले, कहीं बाहर वाले बोले, आपको यही होना चाहिए, आपको अपने धर्म की रक्षा करनी है। आप करोगे तो कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे ना। तो ये रेसिप्रोकेशन है, जितना आप करोगे उतना ही भगवान भी करेंगे। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, जितनी प्रतिशत भगवान की उसमें जाओगे, भगवान की शरणागति लोगे, उतनी प्रतिशत भगवान आपको भक्ति प्रदान करेंगे। थोड़ा ना थोड़ा सा दिया, है ना, और इमेजिन करते हैं इतना मांग लूं, इतना बड़ा मांग लूं, मांगने की भी जरूरत नहीं है। द्रौपदी ने क्या मांगा, भगवान ने खुद बोला प्रश्न होके कि मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। आप बोलो चाहे ना बोलो, भगवान देंगे। अगर आपने थोड़ा भी प्रयास किया है ना, भगवान कहते हैं महान भय से उसकी रक्षा होती है। थोड़ी सी भी, भगवत गीता में कहते हैं थोड़ा सा भी, दूसरे अध्याय में, जिसने इस भक्ति के मार्ग का पालन किया है उसकी महान भय से रक्षा होगी। महान भय, और वो महान भय था। सोचो ऐसे साड़ी खींची जा रही है पूरी भरी सभा में, तब भी भगवान ने रक्षा करी। इसमें एक और भी आता है कथा में कि एक बारी जब शिशुपाल था, है ना, भगवान की बुआ का बेटा, तो जो अपराध करता था, कृष्ण को बोलता रहता ग्वाला है, पागल है, ये है वो है, तो कृष्ण माफ करते रहते थे। बोला, वचन दिया था कि 100 अपराध माफ करूंगा शिशुपाल की माँ को। तो जैसे ही 100 वचन पूरे हुए, उसकी गर्दन काटी सुदर्शन चक्र फेंक के, शिशुपाल का सर कट गया। तो भगवान के हाथों में खून आ गया। एक कथा ये भी है कि जब खून आ गया तो द्रौपदी ने अपना कपड़ा बांध दिया, तब भी भगवान ने ही बोला कि मैं तुम्हें अपनी ये रक्षा प्रदान करूंगा। तो दोनों कथाएं सच है। तो ये दो हमने पढ़ा, एक भविष्य पुराण में पढ़ा कि भगवान ने रक्षा कवच दिया, कि रक्षा करने का वादा दिया, किसको, शची माता और इंद्र को। और दूसरा हमने पढ़ा महाभारत का शांति पर्व से, क्या था, जिसमें द्रौपदी का चीरहरण से बचाया। तीसरा अब है भागवतम से, तीसरी कथा। समुद्र मंथन के समय देवता और दानवों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कि दैत्यराज बलि मारे गए, है ना। तो समुद्र मंथन ये हुआ इंडोनेशिया बाली में। लोग बाली जाते हैं, है ना, वो अलग बात है। बाली जाके भगवान की लीलाएं नहीं सुनते, है ना, गरीबों की तरह घूमते हैं छोटे कपड़े पहन के, क्योंकि बेचारे गरीब होते हैं तो उनको मिलता नहीं है ना, वो कहाँ ढूंढेंगे समुद्र मंथन की लीलाएं ये सब, जबकि उनको एयरपोर्ट में भी ये चीजें दिखाई जा रही हैं। इंडोनेशिया बाली के एयरपोर्ट में भी दिखाई जा रही है। मगर वो बेचारे इतने गरीब होते हैं कि उनके सारे कपड़े उतर जाते हैं, और वहां पे गरीबों की तरह रहते हैं। तो जब वहां पे गए, यहाँ पे बताया गया समुद्र मंथन लीला हुई, तो दैत्यराज बलि पहली उस लड़ाई में मारे, उसमें मारे गए। तभी दैत्यों के गुरु बलि को पूर्ण जीवित किया। उनके गुरु कौन थे, शुक्राचार्य। और फिर एक यज्ञ करवाया विश्वजीत नाम से। तो हमारे प्रभु जी भी हमारे साथ विश्वजीत, तो वो जानते होंगे।
तो विश्वजीत यज्ञ कराया जिसमें अग्निदेव प्रकट हुए, और अग्निदेव प्रकट होने पे उनको वरदान दिया अग्निदेव, है ना, और उन्होंने बोला, बलि को शक्तिशाली बाण, धनुष और अनेक प्रकार के आयुध प्रदान किए, जिसमें चलते बलि ने इंद्र को युद्ध में हरा करके उनकी राजधानी उनसे छीन ली। तो इस प्रकार बलि महाराज ने उनकी राजधानी को छीन लिया। किसकी? इंद्र की राजधानी को। ये तीसरी कथा है भागवतम की। फर्स्ट वाली हमने भविष्य पुराण की पढ़ी। तब इंद्र ने जा करके अपनी माँ से भगवान की गुहार लगाने को बोला। तब भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और भगवान ने अपनी वामन अवतार लेकर प्रकट हुए, जिसमें कि वामन ने बलि से अपनी लीला के द्वारा पाठ सिखाया। ठीक है, तो अभी इसको समझेंगे क्या हुआ था। तो ये जो विश्वजीत यज्ञ कराया, तो यहाँ पे इनको कई वो प्रदान किए गए। किसको प्रदान किए? बलि को। शुक्राचार्य ने पुनर्जीवित कर दिया, क्योंकि उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी। पुनर्जीवित किया बलि महाराज को जब मर गए, तो जिंदा करने पे, ये प्रहलाद के पोते हैं, ये भागवतम की कथा चल रही है। आप इसको भविष्य पुराण से अभी मत जोड़िए, अभी भागवतम की कथा है, ये अलग है ना। तो ये जो है, शुक्राचार्य ने जब पुराण दोबारा जीवित किया, तो विश्वजीत यज्ञ कराया, और उनको अग्निदेव से कोई हथियार मिले, अलग अलग तरह के हथियार मिले, अस्त्र शस्त्र लड़ने के लिए। और फिर वो गए, इंद्र को हराया और 100 अश्वमेध यज्ञ करने लगे, है ना। जिसमें अश्वमेध यज्ञ होता है, इसमें घोड़े को छोड़ा जाता है, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाता है और वापस आता है। और बीच में अगर कोई राजा उस घोड़े को पकड़ के चुनौती दे दे, तो उससे युद्ध करना होता है। और अगर युद्ध में हार जाते हैं तो अश्वमेध यज्ञ कैंसिल। अगर युद्ध में वो राजा जिसने घोड़े को छोड़ा था, अगर वो दूसरे को हरा देता है, तो फिर से वो घोड़ा वापस आके एक अश्वमेध यज्ञ होता है। ऐसे 100 कर ले तो इंद्र की गद्दी उसको मिल जाती है। तो इस तरह से 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला था। जैसे ही 100 यज्ञ चल रहा था, तो भगवान आए, केशव धृता वामन रूपा जय जगदीश हरे। भगवान आए वामन रूप में, है ना। तो वामन रूप बौने के रूप में आए भगवान। और वहां पे वामन रूप, जब वामन रूप भगवान का आया, तो आप सब जानते हैं 3 उन्होंने मांगी, क्योंकि बलि के नाम से ही बलिदान आया हुआ है। बलि महाराज ने जो दान किया, बलिदान, तो 3 पग भूमि मांगी। अरे बस 3 पग भूमि। तो पहला कदम रखा भगवान ने, है ना, और दूसरा कदम रखा, इतने में ही पूरे ब्रह्मांड को घेर लिया। अब तीसरा कदम रखने की जगह नहीं थी। भगवान कह रहे मेरे पास जगह नहीं है, मैं कहाँ रखूं, है ना। तो कौन कहते हैं? बलि महाराज कहते हैं कि दान से बड़ा तो दान ही होता है ना। तो उन्होंने कहा आप मेरे सर पे मेरा अपना चरण रखो। तो जैसे सर पे रखते हैं, तो उनको भगवान ने आत्म निवेदन का आचार्य बनाया और बलि का गुणगान किया गया। बलि प्रहलाद महाराज के जो पोते थे, उनको शुद्ध भक्ति का दर्जा दिया गया, और भागवतम में मेन आचार्यों में उनका नाम गिना जाता है। तो इतनी उनको महानता दी गई बलि महाराज को। तो बलि महाराज जो थे, है ना, तो इन्हें एक लोक प्रदान किया, क्योंकि बलि राजा थे, शक्तिशाली थे, असुरों के राजा थे, तो कहीं तो रहना ही था। तो उनको अर्थ 7th नंबर पे, अभी जैसे हमने पढ़ा 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, पहले नंबर पे ब्रह्मलोक, 7 नंबर पे अर्थ, इससे 3 लोक नीचे है, अतल वितल सुतल। सुतल लोक में बोला, यानी 10th नंबर पे, ऊपर से 10th नंबर में बलि महाराज को बोला कि आपको यहाँ का राजा बनाएंगे। तो यहाँ का इनको राजा बनाया गया, है ना। और यहाँ पे भगवान वामन वचन देते हैं कि इस लोक का मैं गार्ड बन के रहूंगा, क्योंकि वो भगवान से याचना करते हैं कि अगर आप मुझे नीचे के लोक में भेज देंगे, मैं वहां के लोगों को भक्त तो बनाऊंगा। तो लोग कहते हैं ना, प्लैनेट सिर्फ ऊपर होते हैं, नीचे नहीं होते। नीचे नीचे भी होते हैं लोग, नीचे के प्लैनेट्स में सूतल लोक है। तो वहां पे उन्होंने बोला कि मैं वहां के लोगों को भक्त बनाऊंगा, मगर आप हमेशा मेरे गार्ड बन के रहना। तो वामन भगवान उनके गार्ड बन के रहते हैं। सोचो, भगवान गार्ड भी बन जाते हैं, जैसे अर्जुन के सारथी बन गए पार्थ सारथी, वैसे उनका गार्ड बन गए वामन भगवान सूतल लोक के। और प्रहलाद महाराज और बलि महाराज आज भी उस सूतल लोक में रहते हैं। ऐसा नहीं है वो भी भगवत धाम को चले गए, वो भी बाकी लोगों का उद्धार करने के लिए रुके हैं कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जैसे हनुमान जी और विभीषण, सारे लोग जब लंका से वापस चले जाते हैं, अयोध्या से वापस चले जाते हैं भगवान के साकेत धाम को, तो विभीषण और हनुमान जी नहीं जाते। उनकी इच्छा होती है अभी हम प्रचार करेंगे। तो प्रचार भगवान के धाम से भी ऊंचा जाने की स्थिति है। इनको भी लेके आएंगे, खुद भी आएंगे, मगर इनको लेके आएंगे। तो इस प्रकार से भगवान गार्ड बन के रहते हैं सूतल लोक में। तो वहां पे जब इस प्रकार देखा लक्ष्मी जी ने, तो लक्ष्मी जी को क्रोधित हो गई कि मेरे पति को गार्ड बना दिया। मेरे पति जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको गार्ड बना दिया सूतल लोक का, एक सिंपल लोक का।
फिर क्या कहती है लक्ष्मी जी, तभी भगवान ने बलि को वचन दिया कि तुम जिसकी द्वार से निकलोगे वही तुम मेरे दर्शन होंगे, जिस किसी द्वार से मेरे निकलोगे वहां तुम्हें भगवान कहते हैं, वामन भगवान कहते हैं बलि को, उस सूतल लोक में हर द्वार पे निकलने में तुम्हारे को मेरे दर्शन होंगे। भगवान उनके लिए द्वारपाल बन गए, और यह देख भगवान की पत्नी लक्ष्मी राजा बलि के पास बहुत सारा धन लेकर आई, उन्होंने खुशी खुशी वैसा प्रदान किया लक्ष्मी ने, क्योंकि लक्ष्मी ने देखा मेरे पति गार्ड बन गए, क्या हो रहा है मेरे पति के साथ। और दैत्यराज बलि के हाथ में धागा बांधा, है ना, तो वहां पे उपहार लेके आई। लक्ष्मी कौन है, धन की देवी है, तो वहां पे लेके आई, धागा बांधा किसके हाथ में, बलि के हाथ में, जिससे जिसके स्वरूप राजा बलि ने अपनी भाई होने का फर्ज निभाते हुए उनसे कुछ उपहार मांगने को कहा, इसलिए गिफ्ट दिया जाता है। उपहार मांगने को कहा, तब लक्ष्मी ने बड़ी चतुरता के साथ अपने पति जो उनके द्वारपाल के रूप में थे उनको वापस मांग लिया, और बलि महाराज ने भी अपना भाई का फर्ज पूरा निभाया। इस प्रकार से ये पूरा है। तो आगे लक्ष्मी जी कहती हैं, तभी लक्ष्मी भगवान ने बलि को वचन दिया, नहीं ये हम पीछे आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से गिफ्ट दिया जाता है, तो गिफ्ट का एक्सचेंज होता है इसलिए दिया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी आई कि मेरे पति को गार्ड बना दिया तुमने, है एक अजीब हो तुम। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी जो हाथ में धागा बांधती है, तो बोलता है ना भाई मांगो, अरे तुम तो मेरी बहना जैसी हो, मांगो। तो उन्होंने अपने पति को वापस मांगा कि मुझे हमारे को हमारा पति वापस कर दो। तो अब रक्षाबंधन से हम क्या सीखते हैं, भविष्य पुराण से, जैसे सती माता ने की रक्षा करी किसने, भगवान ने, विष्णु ने। महाभारत में द्रौपदी की रक्षा करी, महाभारत जो हमने सेकंड कथा सुनी, कृष्ण ने रक्षा करी। तीसरी जो हमने श्रीमद् भागवतम से सुनी, उसमें वामन भगवान ने बलि को वचन दिया और सूतल लोक के गार्ड बन गए। पर गिफ्ट क्यों दिया गया, क्योंकि लक्ष्मी जी ने जब बांधा तो वापस एक भाई बहन को कुछ देता है, तो इस प्रकार से उन्होंने वापस वामन देव को लक्ष्मी जी को प्रदान कर दिया कि हमारे गार्ड बन के तो भगवान रहते हैं, पर आप ले सकते हैं कि आपकी इच्छा है तो हम वापस आपको भगवान प्रदान करते हैं। तो भक्त, शुद्ध भक्त ऐसे ही होते हैं, दूसरों को दे देते हैं भक्त। तो इस प्रकार से ये रक्षाबंधन का बनाया जाता है फेस्टिवल। तो हमें अब समझना चाहिए जो संसार में रक्षाबंधन बनाया जा रहा है उसका एक्चुअल पर्पस क्या है। अगर पर्पस देखो तो हर चीज भगवान से कनेक्टेड है। तो अगर हम बोले हम रक्षाबंधन बनाएंगे, मेरी बहन बुरा मान जाएगी, डोडा बर्फी नहीं खाई तूने, भाई मेरे हाथ की खा ले, या बहन, भाई कह रहा है नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा, और वो कह रही है हाय बड़ा बिगड़ गया, तू तो बहुत बुरा बेकार आदमी है। तो हमें समझना चाहिए ये भगवान के फेस्टिवल है, आपकी रक्षा भगवान ही करेंगे। अगर आपको रक्षाबंधन मनाना है, आप अपने घर में फोटो है उस पर बांधो, है ना, कवच उस पे वो बांधो, धागा बांध सकते हो। आप चाहे लड़का हो या लड़की, आप दोनों, आप क्या लड़कों की रक्षा नहीं चाहिए, कि केवल लड़कियों को रक्षा चाहिए, है ना। लड़की बोले हे भगवान मेरी रक्षा कर, भाई बोले अरे हम तो अपनी रक्षा खुद कर लेते हैं, हम बहुत बलशाली हैं, जिम जाते हैं, 8-20 अंडे खाते हैं, हमारी रक्षा खुद की हो जाती है। आपको भी भगवान ही तो रक्षा प्रदान करेंगे, तो भगवान के धागा बांधो, लड्डू गोपाल के हाथ में बांधो, चाहे आपके राधा कृष्ण है तो कृष्ण के बांधो, जो गौर निताई है तो उनके बांधो, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। और अपना बलराम पूर्णिमा का फेस्टिवल भी बनाओ, क्योंकि इस दिन बलराम जी आए थे। बलराम जी से प्रार्थना करो कि भक्ति में बल मिले, आगे बढ़ सकूं, आपके पास हल है, आदि गुरु है, नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। लोग बोलते हैं हम रागानुगा भक्त हो गए, आप बन ही नहीं सकते, क्योंकि रागानुगा भक्त तभी होगा जब आप नियमों का सारे एग्जैक्ट पालन कर रहे हो, नहीं तो आप रागानुगा भक्ति पहुंच ही नहीं सकते, केवल झूठ है। तो इस प्रकार से ये सारी फेस्टिवल्स बनाए गए। अब हमें इसका मेन पर्पस जानना चाहिए, है ना। शराब पीना, सिगरेट पीना, है ना, मूवी देखना, मॉल चले जाना भाई बहनों के साथ, ये फेस्टिवल नहीं है। ये केवल एक आसुरिक प्रवृत्ति बढ़ाएगा आपके अंदर, और कुछ नहीं। हाँ, अगर जो कर रहा है उन्हें करने दो। देखो आप सब भक्त हैं, तो भक्तों से एक्सपेक्टेशन की जाती है कि कम से घर रहो ना, क्या दिक्कत है, घर रहो। चर्चा नहीं कर सकते, अगर सामने वाला भाई बहन नहीं सुन सकते, तो कम से कम अपना नियम मत तोड़ो, अपना नियम बरकरार रखो। सुबह उठो, सारे चीज सुबह करके रख लो, उसके बाद दिन में अपना बांधना है तो पहले भगवान को बांधो, और फिर वो भगवान को धागा जो भी आप बांधते हैं, रक्षाबंधन की राखी, उसको टच कराओ, भगवान के चरणों पर रख के प्रार्थना करो कि हमारी रक्षा करना, और फिर उसको उसको एज अ रक्षा कवच अपने भाई को बांधो। अदरवाइज वो किस काम की राखी है, वो राखी आपने तो ऐसी धागा लिया, धागा बांध दिया, धागा क्या कर लेगा, धागा को क्या पता मैं किसकी रक्षा कर रहा हूँ या नहीं।
और नरसिंह कवच पढ़ो। नरसिंह कवच में भगवान रक्षा करने का ये मंत्र है। भगवान वचन देते हैं प्रहलाद को कि रक्षा करेंगे, और जिस किसी की आप रक्षा चाहते हो उसके लिए रक्षा ये कवच पढ़ो, नरसिंह कवच पढ़ो। भाई बहन के लिए, बहन भाई के लिए, अपने माता पिता के लिए पढ़ो। ये असली है रक्षा बंधन। ये रक्षा का बंधन है ये। आप वचन दो कि हम भी आपके लिए भगवान से प्रार्थना करके कि आपकी रक्षा हो।